ठीक है ना। नहीं, आपने उसकी बात ये करनी है, उसने ऑफिस एक्वायर किया था और उसने पे किया था 4 मिलियन। 4 मिलियन उसने पे किया 2007 में। अब उसको जो ऑफर हो रही है वो तो करंट ईयर में हो रही है ना। उसको जो 4.8 मिलियन की ऑफर हो रही है वो कौन से टैक्स ईयर में हो रही है? इस वाले में। ठीक है, तो हम लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं, यहां पे देखिए जरा, वेकेटिंग द ऑफिस, वेकेटिंग द ऑफिस। अब हम लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं 4800 मुझे मिल रहा है, और पिछले सालों में डिवाइडेड बाय 10 करते हैं ना, तो एक तरह का इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि पिछले 10 सालों में जो पे किया होगा वो माइनस करें 4000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये 4800 तो इसी साल मिल रहा है, इस वजह से इस साल की ट्रीटमेंट है। ठीक है, और पिछले 10 सालों में से कभी भी जितना पे किया वो माइनस कर दिया। कितना आ गया आपका? 80। तो ये आपका 80 आ गया। और इसके अंदर क्या है जी, ये इनहेरिटेंस वाला पॉइंट नंबर 3 है। शी इनहेरिटेड अ फैक्ट्री विद प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम हर फादर एंड लेट इट आउट ऑन 1 दिसंबर 20X9 एट ए मंथली रेंट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन का उसे मंथली रेंट आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी के साथ। 7,000 कितना बन रहा है? 7000 प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये आएगा जनाब 1000 इंटू 7, कितना बन गया? 7000। 7000 इसका बन। और इसके अंदर कोई चीज रह गई हो? लास्ट पॉइंट सर। यस, लास्ट पॉइंट है, शी रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड, जिसमें से जो 3,60,000 का इनकम टैक्स रिफंड मिला है और जो 60,000 है उसकी एडिशनल पेमेंट है। ये हमने पढ़ा था, ये भी फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो रिफंड जो है दैट इज 60,000। ये याद है ना, रिफंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, याद है सबको? ठीक है, तो ये आपकी सारी अमाउंट्स बन जाएंगी। क्या अमाउंट बनी? 7380। इसमें कुछ रह गया? मेरा ख्याल है रह गया। आपके अगर मेरे फुल नाम बताना है तो टीएल सर नहीं हो सकता यार, इसमें कुछ रह गया हो। नहीं रहा सर, हो गया ना, निकालिए अगर कुछ रह गया। ये नोट कर लें। यार वो आप जरा बुक दिखाइएगा अपनी। हाँ सेंट्रल पता नहीं क्या जी, किसका? तावान का, ये जो पे करते हैं टैक्स डिडक्टेबल होगा। तावान? हाँ, बहुत अच्छे, तावान वाले टैक्स जमा कराते हो उन्हें? नहीं, जो पे करता है वो क्या शो कराएगा बेचारा जो पे करता है? वही कह रहा हूँ, इसके का टैक्स हैं? डिडक्टेबल करेगा कि क्या करेगा? ना किया करें ऐसी बातें यार। सर मैंने उसे गूगल किया, वो कह रहे हैं कि बिजनेस इनकम में आता है।
सर गूगल के मुताबिक ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर आता है। ये रख उसे दे। सर मेरे तो सवाल का जवाब दें। 7-3 है। हाँ नहीं यार वो इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा हुआ है गूगल के ऊपर। कितने स्टूडेंट्स का यही आंसर था? हाथ खड़ा करें। मेरा यही आपने टोटल सर ये जो आपने रेंट लिया है ये 12 मंथ्स का क्यों है? आपके मुताबिक कितने मंथ्स का होना चाहिए? क्योंकि उसने कहा कि जैसे ही जो एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हुआ तो उसने अगले बंदे को दे दिया, तो तब तक तो 9 मंथ्स ही लगते 31st। तो जो पहले 3 माह थे टैक्स ईयर तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो ये आपकी टोटल इनकम 12 मंथ तक मिलता है रेजिडेंट का 9 मंथ तक रेजिडेंट नहीं। एक मिनट ठहरे। आपने ये कह रहे हैं कि टैक्स ईयर कब स्टार्ट हो रहा है आपका? फर्स्ट अप्रैल से ना? फर्स्ट एक मिनट, मैं रेंट की बात कर रहा हूँ ना। आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा ना? यहाँ पे हमने किधर लिखा था? 31 मार्च 2009 है और 31 मार्च 30 जून 2009। ठीक है, आपका 1 जुलाई 2009 से स्टार्ट हो रहा होगा, ऐसे ही है? और 30 जून 2010 पे जाके एंड। ये टैक्स ईयर है ना? ये वाला मैं इसे ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। आपका ये टैक्स ईयर बन रहा है ना? तो 1 जुलाई 2009 से 31 मार्च 2010 तक वो किसके पास रहा? अब्बास। तो अब्बास रेंट दे रहा था? कितने महीने का रेंट दे रहा था? 9 मंथ्स का। तो 31 मार्च से लेके 30 जून तक किसके पास रहा है? जफर के पास। तो जफर ने कितने महीने का टैक्स दिया? तो टोटल कितने महीने का टैक्स हो गया टैक्स ईयर में? सही है? टोटल क्या आपने? हाँ ये टोटल क्या बता दें क्या बन रहा है? 11380। हाँ सॉरी गलत कर दिया मैंने। 11,300 लगी आपको समझ? सर आप पूरे नंबर और कोई क्वेश्चन आपका? हो गया। मैं बस एक चीज अपनी कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ 4 इयर्स आना है। फोर ईयर कैसे आना है? बना के दिखाएंगे ना फिर ही मानूंगा।
तो 5 years बना के दिखाएंगे तो मानूंगा, ऐसे कैसे मान जाऊं? Tax year 2006, 7, 8, 9, 10. एक मिनट, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसका स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को उसने दिया था ना, तो जो 30 जून 2005 में खत्म हो रहा है, 30 जून 2005 में भी तो टैक्स ईयर खत्म हो रहा है ना, लगी समझ? 1 अप्रैल 2005 में वो आया और उसने नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया, ठीक है? तो जिस साल वो देता है उस साल में हम उसे अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर डिवाइडेड बाय 10 करके ऐड कर देते हैं। तो जो 1 अप्रैल 2005 में आया वो 30 जून 2005 में साल खत्म हो गया, ऐसे ही है। तो ये वो जो छोटा सा पोर्शन मान रहा है, ये एक साल ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा, चौथा और पांचवा ये 30 जून 2009 तक बन गया। 31 मार्च को वो चला गया, ठीक है? तो 30 जून 2010 वाला मैंने नहीं लिया, सही है? मैंने इसलिए दोबारा से रिकैलकुलेट किया था, मुझे भी इसमें थोड़ी कंफ्यूजन लग रही थी, लेकिन ठीक है, कोई अगर हुई इसके अंदर चेंज तो मैं करवा दूंगा। फिलहाल मुझे भी यही लग रहा है कि 5 साल मान रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी, अगले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है अभी वो मैंने इससे नहीं कराना आपको, मैंने बुक से करवाना है, वो बुक के अंदर है, बड़ा अच्छा सवाल। इनकम फ्रॉम मदर सोर्स, जी सॉरी, इनकम फ्रॉम मदर सोर्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन निकाल लें स्कैन्स की बुक में से। सॉरी, वो ये अभी पहला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आएगी बात। टेस्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है ना, वो वही है, ये करते हैं। अब क्या करना है? इनकम फ्रॉम मदर सोर्स के अंदर एक क्वेश्चन है, वो करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके आखिर में एक क्वेश्चन दिया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करना है हमने। इसमें नहीं है, बुक में है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है। टेस्ट का भी पहला सवाल करना है, वो करके देंगे। गलती पता चल गई? गुड, ये भी ठीक है यार। इनकम फ्रॉम मदर सोर्स निकाल लो यार पेज। ओ भाई ये देखो, थ्योरेटिकली कह रहा हूँ, इनकम कहीं जा रहा हूँ बार बार। 7 नंबर चैप्टर, इनकम फ्रॉम मदर सोर्स का थ्योरेटिकल, उसके एंड में एक क्वेश्चन दिया है। दे रहा एक मिनट मुझे, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा। पेज नंबर आप कह लें 71, मिल गया सबको? Requirement in the view of the provision of the Income Tax Ordinance 2001 compute under appropriate heads of income, taxable income, income बतानी है, taxable income बतानी है of the अमजद for the tax year 2009 के लिए उसकी taxable income और total income बतानी है। During the tax year 2009, Amjad carried out the following transaction in respect of his properties. On 1st July 2008, Amjad purchased a factory building in Sakhar along with the installed machinery at the price of rupees 9 million and rupees 3 million respectively. To manage the shortage of the fund of rupees 2 million, he borrowed the same on 1st July 2008 from his friend Shamshad through a cross check. The loan carries interest at the rate of 18% per annum. समझ लगी बात की? 1 जुलाई 2008 में अमजद ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज की है सखर के अंदर, जिसमें मशीनरी वगैरह इंस्टॉल्ड है
और ये जो परचेज की है 9 मिलियन और 3 मिलियन की परचेज की है। मिसाल के तौर पे वो ये कहना चाह रहा होना है कि उसके अंदर जो फैक्ट्री थी, उसके अंदर बिल्डिंग कह रहा हूँ मशीनरी थी, वो 3 मिलियन की होगी, और जो उसकी फैक्ट्री बिल्डिंग थी वो 9 मिलियन की थी। टोटल 12 मिलियन की उसने ये प्रोक्योरमेंट की। उसके बाद फंड्स की कमी थी, 2 मिलियन उसने बोरो किया अपने दोस्त से शमशाद थ्रू अ क्रॉस चेक के थ्रू। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ठीक है, लगी ना समझ? अब ये बताएं कि उसने उधार किस तरह लिया है? कैश में भी ले सकता था, और अगर कैश में लेता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है क्योंकि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ चुके हैं। On 1st January 2009, he let out this building along with the machinery to Basit at a monthly rent of rupees 500,000 payable in advance. 5 लाख रुपया पर मंथ में उसने 1 जनवरी 2009 को सेम बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया। On 1st July 2008, Amjad let out his residential plot situated in DHA Karachi to Mirza Limited at a monthly rent of 3 लाख। ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ऊपर वाली की बात वहां पे ही खत्म हो गई जो उसने खरीदी और आगे रेंट पे दे दी। ठीक है, अब ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि 1 जुलाई 2008 में अमजद लेट आउट हिज रेजिडेंशियल प्लॉट सिचुएटेड इन DHA Karachi मिर्जा लिमिटेड अ मंथली रेंट ऑफ 3 लाख। रेंट फॉर द 2 years वाज रिसीव्ड इन एडवांस और 1 अगस्त 2008। 2 सालों का रेंट उसे एडवांस में मिल गया 1 अगस्त 2008 को। हम 2 सालों का रेंट लेंगे, 1 साल का ही लेंगे? जिस साल की हम काम करें हम उसी का लेंगे, क्योंकि जो एडवांस में आ जाए वो उससे हमसे ताल्लुक कोई नहीं होता। On 1 July 2008, Amjad also entered into an agreement with Zishan for the sale of his plot situated in Quetta for rupees 50 million. The plot had been purchased for rupees 40 million in 2004. Under the terms of the sale agreement, he received rupees 5 million at the time of signing the agreement, and the balance was to be received on 30th September 2008. However, due to financial difficulties, Zishan failed to pay the balance amount on the due date, and consequently Amjad forfeited the advance in accordance with the terms of the agreement. On 10th April 2009, he finally sold the plot to Jamshed for rupees 65 million. इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। प्लॉट उसने 65 लाख का आगे भेज दिया, 65 मिलियन का, सॉरी। Following expenditures were incurred by the Amjad in respect of his property in Sakhar and Karachi. सखर और कराची में जो प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर ये खर्चा उसने किया। रिपेयर किए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सखर वाली के ऊपर, बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, ग्राउंड रेंट दिया है 50,000 का, इंश्योरेंस दिया है बिल्डिंग पे 1.5 लाख की। कराची पे भी रिपेयर है, ग्राउंड रेंट है और इंश्योरेंस है 20,000 की, टोटल 1 लाख। ले जी 2009 की अमजद की टैक्सेबल इनकम बनानी है। लेकिन जब सिर्फ इनकम का मदद सोर्स पे ही जाएगा तो बिल्डिंग और मशीनरी का रेंट और मेंटेनेंस का रास्ता मिल रहा होगा। देखते हैं करके। अच्छा, वही वाली बात के पहले सवाल को हमने देखा तो इसमें हेड्स ऑफ इनकम कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। कौन कौन से? और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। टेक्निकली स्पीकिंग इसमें 3 हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं। तीसरा हेड ऑफ इनकम वो है जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है। बेसिकली उसने 4 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी और 40 मिलियन की खरीदी और आगे 65 मिलियन की बेच दी। ये अभी मैंने आपको पढ़ाना है कैपिटल गेन में, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग इसमें 3 हेड्स ऑफ इनकम है। तो तीसरे के ऊपर अगर ना भी समझ लगी, आपने बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, मैं बता दूंगा। इसको मैंने बहुत दफ़ा बताना है जब हमने हेड ऑफ इनकम वो वाला स्टार्ट करना है। क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा था लेकिन उसने इसके अंदर डाल दिया, तो मैंने कहा इसको अब हम साथ ही करते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और इसमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। ठीक है, कैपिटल गेन है। और एक और बात आपको बताता चलो,
कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद के को बेचना, इसमें अगर कैपिटल गेन है तो ये सेपरेट ब्लॉक इनकम है। ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना, इट्स अ सेपरेट ब्लॉक इनकम। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर ये क्या आ जाएगी? कैसे बताया था आपको? सेपरेट ब्लॉक इनकम। तो ये तो सिंपल आपने ये लिख लेना है 65,000 माइनस 40,000, तो ये क्या बन गया आपका 25,000। ठीक है, 40 मिलियन की खरीदी थी और 65 मिलियन की आगे बेच दी, तो रुपीज इन थाउजेंड्स। सेपरेट ब्लॉक के लिए कंडीशंस क्या होंगी? क्या हुआ? सेपरेट ब्लॉक सेपरेट ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, ये सेपरेट ब्लॉक है, तो ये सेपरेट ब्लॉक को जूम कर लें आप। इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सेपरेट ब्लॉक वाली जो बात है, ये तो मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताई है ना, कि अगर एक ट्रांजैक्शन को सेपरेट ब्लॉक क्लासीफाई कर दें, तो मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया उसे। ये पीछे 2-3 चैप्टर्स के ऊपर हम यही तो डिस्कशन करते रहे। प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक नहीं था अप टू 5 मिलियन, तो ये इसी तरह ये भी सेपरेट ब्लॉक है, सिंपल। तो आगे चलते हैं, बल्कि स्टार्ट से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी एक फैक्ट्री एंड बिल्डिंग है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे मैं वर्किंग 1 करता हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे वर्किंग 2 करता हूँ। वर्किंग नंबर 1 इधर कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 2 इधर कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, कौन सा आ रहा है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में? रेजिडेंशियल प्लॉट आ रहा है ना, जो कि उसने ये पॉइंट नंबर 2 की दूसरी लाइन में ये गलत, वो साथ में 2 नीचे लिख रहा था, ऊपर लिख दिया कि अमजद ने लेट आउट हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन DHA एट ए मंथली रेंट ऑफ 3 लाख। रेंट फॉर द 2 ईयर इन एडवांस रिसीव्ड इन इनवास ऑन 1 अगस्त 2008। यकम जुलाई 2008 में उसने DHA की जो कराची की प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे दिया, और कब तक के लिए दिया है? 2 सालों के लिए दिया है। तो और कितना रेंट है इसका? 3 लाख। तो रेजिडेंशियल प्लॉट वर्किंग 1, रेजिडेंशियल एक ही चीज है। रेजिडेंट तो उसके रेजिडेंट प्लॉट भी हो सकता है ना, रेजिडेंट तो बंदा होता है ना, रेजिडेंट वो एक ही चीज होती है। कमर्शियल में और रेजिडेंट में फर्क होता है। कितने पे दिया है? 3 लाख, और यकम जुलाई को दिया, तो इट में पूरे साल के लिए दिया है। ठीक है, तो 300 इंटू 12 कितना बन गया? 3600, 3600, 36 लाख का इसका रेंट बन गया। उसने 2 सालों के लिए दिया है, तो अगले साल का हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, हम क्योंकि 2009 के एंड पे खड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे ही हमारा काम आएगा। बस एक ये हो गई। तीसरा पॉइंट में उसने अपने प्लॉट की सेल के बाद बात की है, जो कि कोयटा में है। ठीक है, ऊपर घर की बात की है, नीचे उसने प्लॉट की सेल की बात की है। और प्लॉट उसने 40 मिलियन का लिया था, और उसने 5 मिलियन का साइनिंग के टाइम पे उसने 5 मिलियन ले लिया टोकन मनी के तौर पे, और जो कि उसने 4 फीट भी कर लिया। ऐसे ही है ना, इसी यही कहानी लिखी है ना इसमें। देखिए ना, उसने लिखा है कि हाउ एवर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज Zishan failed to pay the balance amount on the due date and consequently Amjad forfeited the advance in accordance with the terms of the agreement। तो सिंपल ये जो 5 मिलियन उसने रिसीव किया था टोकन मनी का, ये हमारा क्या आ जाएगा? इसको मैं क्या लिखता हूं इस तरह, प्लॉट, इसका आ जाएगा forfeited डिपॉजिट। कितना है जी? ये इसका forfeited डिपॉजिट आ गया प्लॉट का। ये प्लॉट है कोयटा में, ये वाला जो रेजिडेंशियल प्लॉट है ये कराची में है। ये घर की बात कर रहा है, ये ओपन प्लॉट की बात कर रहा है। इसमें सिर्फ forfeited डिपॉजिट है। क्यों? ये सिर्फ रेंट पे नहीं दिया, पहले बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे ही है।
तो नहीं बिका पहली पार्टी से, दूसरी पार्टी को उसने फाइनली बेच दिया। जो लाइन मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी उसने अप्रैल 2009 में बेचा ना, तो हमारा टैक्स ईयर 30 जून पे खत्म होता है। तो देखिए इसी प्लॉट को बेचने की एंट्री ये आ गई, सेम प्लॉट था, बेचने के ऊपर जो नफा लिया वो ये आ गया, और इसी प्लॉट का जो 450 डिपॉजिट था वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ गया। लगी समझ? सॉरी, बेशक बायर अलग अलग है, उसके लिए तो इनकम है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ रहा है। मेरे लिए मैं बेच रहा हूं ना, तो मैंने एक बायर से 5 मिलियन कमा लिया और दूसरे किसी बायर को बेचा तो मैंने 25 मिलियन कमा लिया। तो मैं एक ही प्लॉट, मजे की बात यह है कि एक ही प्लॉट से दो काम हो गए ना, दो तरह से मैंने इनकम कमाई। एक फॉरफिटेड डिपॉजिट के तौर पे इनकम कमाई, एक उसे बेच के इनकम कमाई। लगी समझ भाई? कोई कंफ्यूजन? ये सवाल इसलिए भी आपको कराया कि इसमें एक ही की 2 दफा से ट्रांजैक्शन। इसके अलावा मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई लाइन नजर नहीं आ रही, आपको अगर आ रही है तो बताएं, क्योंकि दूसरा और तीसरा पॉइंट ये है, जो पहला पॉइंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेट कर रहा है, इसके अलावा तो मुझे नहीं। चौथा पॉइंट हमने ये यहां पे लिख दिया है, चौथा यहां लिख दिया। तो ये देखें तो मेरा टोटल बन गया 8600। अच्छा, अब हम माइनस करेंगे डिडक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे रिपेयर अलाउंस। अच्छा, नीचे आए तो डिटेल्स ऑफ डिडक्शन में कराची का था ना ये प्रॉपर्टी, ये मेरी कराची की प्रॉपर्टी थी, ये 3600 वाली, 3600 वाली कराची की प्रॉपर्टी थी। इसके ऊपर उसकी रिपेयर कितनी हुई है बिल्डिंग पे? 70,000। तो मैं यहाँ पे 70,000 लिख दूं, बल्कि क्या लिखूंगा, 1/5 ऑफ 3600। ये 5000 क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये ओपन प्लॉट का 450 डिपॉजिट है जिसपे रिपेयर अलाउंस नहीं लूंगा। तो 1/5 ऑफ 3600, 1/5 ऑफ कितना बन गया? 720। ये रिपेयर अलाउंस आ गया। कराची की प्रॉपर्टी पे ग्राउंड रेंट दिया है, क्या ग्राउंड रेंट मुझे अलाउएबल एक्सपेंस है? अलाउएबल है ना, अलाउएबल है, तो 10,000 से ये लेस कर दूंगा। कराची की बिल्डिंग पे इंश्योरेंस दी है, बिल्डिंग पे इंश्योरेंस अलाउएबल है? अलाउएबल है, ठीक है, तो ये यहां पे मैं 20 लिख दूंगा। और कोई खर्चा? और कोई खर्चा अप्रैली तो कोई नहीं है। 730 जमा 20 750, 8600 में से ये 750 लेस कर दें, 7850, 7850, ठीक है। ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई 7850। सही है। इस लाइन की अगर आपको नहीं भी समझ आई तो इट्स ओके, जस्ट बेशक आज के दिन के लिए इसको रटा लगा लें कि जो प्रॉपर्टी खरीदी थी 40 मिलियन की, बेच दी 65 मिलियन की, तो 25 मिलियन सेपरेट ब्लॉक इनकम में डाल दिया, दैट्स ऑल। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना हमने। तो ये 7850 आ गया। अब चलते हैं वर्किंग नंबर 2 में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। पहला पॉइंट, रेंट पे कब दी? रेंट पे कब दी भाई? रेंट पे कब दी? 1 जुलाई को तो खरीदी, तो रेंट पे कब दी? 1 जनवरी को। कितने महीनों का रेंट आएगा? 6 माह का रेंट आएगा। और कितनी अमाउंट थी रेंट की? 5 लाख। ये दूसरे पॉइंट के आगे लिखा है उसने 5 लाख। तो जनाब रेंट आ गया मेरा 500 into 6, 6 माह का आ गया 3000। 3000 ये मेरा रेंट आ गया। आगे इसके ऊपर और कोई चीज? ये तो सिंपल रेंट मेरा आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मेरी और तो कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाए डिडक्शंस के ऊपर। अब है सही मरहला, लेस करेंगे इसमें से अलाउएबल डिडक्शन।